हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू टॉरस। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, आप कुछ बताती हूँ मैं आपको। अगर वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही अलग अलग एनर्जीज है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग किसी किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। तो कुछ लोगों से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। ठीक है, और उनके वजह से कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में खुद को पहचान नहीं पा रहे हो। खुद आपको ऐसा लग रहा है कि वो कितने बेस्ट है और मैं उतना बेस्ट नहीं हूँ। आपको ऐसा लग रहा है वो लोग कितने बेस्ट है, वो खुद में कितना अच्छा, उनको कितना अच्छा बेस्ट वर्जन है, हमारा बेस्ट वर्जन नहीं है, हम क्या करें। आप उनसे कुछ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, जिसकी वजह से आप खुद को वर्थ ही नहीं मान रहे हो। आप देख रहे हो अपने काम में इम्परफेक्टनेस, आप देख रहे हो मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत इम्परफेक्ट है, वो लोग कितने अच्छे से कर रहे हैं। देखो, आप जैसे कर रहे हो अपने काम को वो सही है, और जिस भी तरीके से कर रहे हो सही कर रहे हो, दूसरों पे मत जाओ। सबका अपना अपना तरीका होता है अपने काम को करने का, वो उस प्रकार कर रहे हैं, आप अपने तरीके से करो, है ना। और आप जिस नज़रिए से अपने काम को देखोगे, लोग भी उसी नज़रिए से आपके काम को देखेंगे। तो इस चीज़ को बंद करिए कि आप अपने काम को ऐसा करो कि अच्छा नहीं कर रहा हूँ, इम्परफेक्ट है, ये है वो है, ये सब बोलना बंद करो। ठीक है, जब तक आप खुद अपने काम में खुश नहीं रहोगे तब तक आपके काम को देख करके लोग भी खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अपने काम में खुश रहिए फर्स्टली, बाकी और जो चीज़ें हैं वो है। मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे टॉरस, यहाँ पे दिसंबर मंथ की, अगर हम, हाँ, और मैं ये भी बोल रही थी कि अगर आप किसी से ऑब्सेस्ड हो गए हो, मे बी आप किसी के, कुछ लोगों के लिए बहुत ही लाइक बोलते हैं बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए कि मे बी आप किसी नए नए रिलेशनशिप में गए हो टॉरस, एंड आप उस पर्सन से ऑब्सेस्ड हो गए हो। लिटरली आपको उस इंसान के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो इंसान मैसेज कर रहा है, आप अपना काम छोड़ करके उस इंसान से बात करने बैठ जा रहे हो। यहाँ पे ये भी दिसंबर के मंथ में हो सकता है कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा ही समय निकाल रहे हो। आप उस समय, मतलब जो समय आप अपने काम को देते थे, जो समय आप अपने फैमिली को देते थे, वो समय अब आप उस इंसान को दे रहे हो, है ना। देखो, लाइफ में ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये इंसान बुरा है या फिर आप ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि लाइफ में जिसको जितनी जगह दोगे वो इंसान उतनी जगह लेगा। अगर आप अभी उसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, समझना मेरी बात को, अभी आप उस इंसान को अगर इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, हर वक्त उस इंसान के बारे में बात करते रहते हो, हर वक्त उस इंसान से बात करते रहते हो, है ना। आप हर समय उसी को दे रहे हो, मतलब अपना जितना भी समय है उसको दे रहे हो, अपने फैमिली को नहीं दे रहे हो, तो आगे चल के भी वो आपसे इतनी ही इंपॉर्टेंस मांगेगा। ठीक है, आगे चल के भी वो यही बोलेगा कि आप मुझे इतनी ही इंपॉर्टेंस दो। अब भले वो इंसान अभी नया नया है, इस वजह से आप उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, और आपको आगे चल के जब रियलाइज़ होगा कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं अपने काम को समय नहीं दे रहा हूँ, जो उस समय मुझे अपना काम को देना चाहिए उस समय में मैं इसको दे रहा हूँ अपना समय, तो आप धीरे धीरे करके इसको समय देना बंद कर दोगे, जिस इंसान को लगेगा आप बदल गए हो, है ना। तो किसी से ऑब्सेस्ड होना सही बात नहीं है। आप नॉर्मली हर एक चीज़ को लीजिए, कोई नया रिलेशनशिप भी है तो उसको समय दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोली समय मत दीजिए, लेकिन हर एक चीज़ को मैनेज करना सीखिए टॉरस। ठीक है, बिकॉज एक समय बाद जब आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, जब आप रियलिटी में आओगे ना, जब थोड़ा सा आप उस चीज़ से निकलोगे, जो आपको समझ आएगा कि अच्छा मेरी भी तो लाइफ है, मुझे कुछ करना था, एक समय पर आपका कुछ ड्रीम था जो आप अभी इस मतलब भूल चुके हो सारी चीज़ों को, लेकिन एक समय पर आपका ड्रीम था, कुछ आपको कुछ बनना था, आपको कुछ करना था, है ना। जब आप देखोगे कि आप पूरा समय उसको दे रहे हो, तो आप उस चीज़ को कब दोगे समय, जिस चीज़ में आप जो चीज़ आपका ड्रीम था। तो आप इसको समय देना बंद करोगे, फिर इसको ये बुरा लगेगा, फिर समझो आप खुद ही मैस क्रिएट कर दोगे चीज़ों में, फिर आप खुद ही उस नतीजे पे नहीं आओगे जहाँ पे वो इंसान बोलेगा कि सॉरी अब ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है ना। तो किसी को समय दो, गलत नहीं है, लेकिन समय तब दो जब आपके पास समय है। ठीक है, दैट्स वाई ऑलवेज मैं कहती हूँ कि देखो, रिश्तों को समय चाहिए होता है, और हर किसी के पास समय नहीं होता, तो इस वजह से आधे से ज़्यादा लोग दूर रहते हैं लोगों से। हर किसी से कोई भी अटैचमेंट रखने से वो दूर रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, और उनको पता है कि वो अगर समय उन लोगों को देंगे तो वो अपने काम को समय नहीं दे पाएंगे। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही अभी इस इंसान से बात करना छोड़ दीजिए, नहीं, ये तो अच्छी बात है कि आप किसी रिलेशनशिप में आए, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी बात है
है ना। लेकिन आप इसको समय दीजिए, इसको बताइए, और इस सारी अगर इसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है तो इसको क्लियर करिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप अपना समय अपने काम को दे रहे हो, एंड दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। प्रूफ मत करिए, अगर ये इंसान बोला प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ मत करिए। इट्स ओके, जिसको जो समझना होता है उसको समझने दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कहना ही बहुत होता है। देखिए कई लोगों को ना हम एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, कई लोगों को हम सफाइयाँ देने लग जाते हैं, कई लोगों को हम प्रूफ करने लग जाते हैं। प्रूफ करना कहीं का कोई वो बात नहीं होता, जिसको ट्रस्ट होता है उसको प्रूफ करना नहीं पड़ता, उसको पता होता है कि आप कितने सच्चे हो कितने झूठे हो, राइट। तो किसी को प्रूफ मत करिए, आप बस सामने वाले को ये बताइए कि ऐसा कुछ है और आप एक्साइटेड हो गए थे बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई ऐसा कुछ हो रहा था, आप इतना ज़्यादा फ्री हो रहे थे उस इंसान के लिए, और आप उसको बताइए जो सच है वो बताइए, राइट। बिकॉज अगर अभी आप इस बात को नहीं समझोगे, अभी इस बात को इग्नोर करोगे तो आगे चल के आपको ही दिक्कत होगी, देख लेना। ये चीज़ आपको एक प्रॉब्लम दे देगी, फिर आपको लगेगा अपने काम को समय दे या इसको समय दे, फिर आपको सरदर्द लगने लगेगा एक समय बाद ये इंसान, और आपको लगेगा कि दिन रात समय मांगता रहता है, समय है ही नहीं तो कहाँ से दूँ, है ना। फ्रस्ट्रेट हो जाओगे आप। तो वही सिंपल सी मैं बात बोल रही हूँ कि अगर कोई नया रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ है तो उसको बताइए कि देखो समय की कमी है, लेकिन फिर भी आपसे जितना हो पाएगा आप समय दोगे अपनी तरफ से, है ना। और समय दीजिएगा भी इस इंसान को जब आपको समय मिलेगा तो, है ना। जब आप काम से फ्री हो जाओगे अपना जब आप बेसिकली जब भी समय मिलेगा इस इंसान से बात करिएगा, है ना। तो जस्ट एक क्लियर तरीके से बोलने की आपको ज़रूरत है, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। अदरवाइज अगर कोई तीसरा चौथा इंसान इन्वॉल्व होगा आपकी रिलेशनशिप में, या फिर अगर आप बोलोगे कि कोई और बात ये बात कोई और बोले, बिकॉज आप नहीं बोल पाओगे, आपको पता है इस इंसान को बुरा लग जाएगा, किसी दूसरे तीसरे इंसान को इन्वॉल्व मत होने दीजिए, ठीक है। आपका रिलेशनशिप है, आपका उस इंसान के बीच में रिलेशनशिप है, कोई तीसरा चौथा इंसान आएगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हद से ज़्यादा होगी। तो बेहतर है कि आप लोग आपस में बात करो, आपस में सिचुएशन ठीक करो, किसी तीसरे को मत आने दो। जहाँ कोई तीसरा इंसान आता है ना, ट्रस्ट मी, वहीं पर ना सिचुएशन आधे से ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो नहीं भी होने वाला होता है ना वो चीज़ भी हो जाती है। तो बेहतर है कि आप समझो इस चीज़ को और खुद ही चीज़ों को ठीक करो। फोर ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो ये सोच करके कि मेरे पास समय नहीं है, और चलो कोई बात नहीं, अब इस इंसान को समय वैसे भी आप दे नहीं पाओगे, बिकॉज ये इंसान थोड़ा सा मीन है, सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, बट मगर ये इंसान थोड़ा सा मीन है। जब इसको समय मिलता है तब ये आपको समय देता है, और जब आप ये सोच रहे हो कि आप अपना तो पूरा समय इसको दे रहे हो, आप इसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि उसका फ्री होने का इंतज़ार कर रहे हो आप, तो आप अब आपने सोचा है कि वो अपने काम को समय देना, जिसकी वजह से अब इसको लगेगा बुरा, है ना। तो आप इस वजह से सोचोगे कि चलो एंड कर देते इस चीज़ को, वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब ये आपकी चॉइस, अगर आप एंड करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन अगर आप क्लियर करके चीज़ों को हर एक बात को क्लियर रखोगे और जो भी है सब खुल के बोलोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब आप देखोगे एंड भी नहीं हो रहा है, कोई रिलेशनशिप एंड भी नहीं हो रहा है और चीज़ें बैलेंस में चल रही है, अगर ये इंसान समझेगा तो। अदरवाइज़ ये नहीं समझेगा, और ये अगर कहते ना कि कहानियाँ बुनता रहेगा कि बात कुछ और थी और आपने बताई कुछ और है, तो ऑब्वियसली आपको मिसअंडरस्टैंड करेगा। आप इसके माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जाने दो ये जो सोच रहा है, एंड आपको जो डिसीजन लेना है अब लो, ठीक है। अब वो नहीं करना कि मतलब सोच रहे हो फिर वो चीज़ नहीं कर रहे हो, है ना, जैसे आप पहले कर रहे थे कि सोचा कुछ और करा कुछ और, फिर सोचा कुछ और फिर करा कुछ और, नतीजे पे नहीं आते, आप बार बार सेम पैटर्न रिपीट करते रहते हो। तो फाइनली देखिए क्या है क्या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, बार बार खुद को एंग्जाइटी में मत डालिए, ठीक है। टॉरंस, अगर हम दिसंबर मंथ की बात करें, ये सब तो कुछ अगर किसी के स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेजेस थे, अगर हम उसके अलावा टॉरंस बात करें कि दिसंबर मंथ कैसा रहेगा, तो दिसंबर मंथ में एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें एंड हो रही है। अगर आप बहुत टाइम से किसी अगर कुछ लोग हैं जो आपके बारे में बुरा बुरा कहते रहते हैं, अगर आपके बारे में कुछ लोग गॉसिप करते रहते हैं ना, आपको वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है कि मेरे बारे में क्यों लोग बात करें, लोगों को मेरे से क्या दिक्कत है ना। तो मुझे ऐसे लग रहा है दिसंबर के मंथ में ये चीज़ एंड हो रही है, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होना, कुछ चीज़ों का एंड होना ही बेहतर होता है। बहुत ही मिक्स्ड मैसेजेस मिल रहे हैं, मे बी आप भी कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन एक और मैसेज है कि आपको जो इंसान जैसा दिखा रहा था वो इंसान वैसा था नहीं, ठीक है। आपको वो इंसान दिखा रहा था कि वो
आई डोंट नो, अगर मैं सीधे-सीधे बोलूँ तो कोई आपको दिखा रहा था ऐसा कि अरे आप उनके बहुत प्रिय हो, वो उनको आपसे बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन वही ही लोग जो ऐसा दिखा रहे थे आपको कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग आपके बारे में बहुत सोचते हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है आपसे, वही लोग आपके पीठ पीछे जाके आपके बारे में गॉसिप करते हैं, आपके बारे में बुरा-भला कहते हैं, आपको हर तरीके से जिस तरीके से आपके बारे में बुरा क्या कहा जा सकता है, उस तरीके से वो आपको बुरा कहते हैं, आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो मीठा बोलते हैं और फिर पीठ पीछे जाके बुराइयाँ करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों के साथ ना कुछ अनबन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि इन लोगों से ना ज़्यादा दिनों तक कॉन्टैक्ट में रहना सही नहीं है, राइट? तो आप उनसे बातचीत करना बंद कर दो। लेकिन ट्रस्ट मी, जिनके भी साथ ऐसा हो रहा है, अनबन हुई कोई सी एंड आप बातचीत करना बंद कर रहे हो, ट्रस्ट मी, वो लोग सही नहीं थे, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपकी लाइफ से उन लोगों को हटा रहे हैं। तो इट्स ओके, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए और जो चीज़ें एंड हो रही है उनको एंड होने दीजिए। ये मत सोचिए कि कहीं अटैचमेंट, जो चीज़ अटैचमेंट है, अटैचमेंट जो चीज़ आपको लोगों से हुई है, अटैचमेंट जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये मेरी लाइफ में गलत डिसीजन ना हो, कहीं मैंने किसी का दिल ना दुखा दिया हो, ऐसा बिहेव करके, या फिर जो भी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपने करा है या फिर कर रहे हो या फिर करने का आपने सोचा है, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाते आपने कुछ ज़्यादा ही किसी के लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा लिया, तो आप सोच रहे हो सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हैं अपनी, ठीक है? बाकी सब एक जगह, बाकी सारी चीज़ें एक जगह पर है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। तो आप सेल्फ रिस्पेक्ट चीज़ जो होती है उसके नाते जो चीज़ें आप कर रहे हो, मे बी किसी को टाइम नहीं देना चाह रहे हो या फिर आप इग्नोर कर रहे हो लोगों को, जो भी चीज़ें हैं, अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो लोग हर्ट ना हो जाए इस चीज़ की वजह से, उनको दुख ना पहुंच जाए, क्योंकि आप नहीं चाहते किसी को भी हर्ट करना। ओके, सो टॉरस, यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादा चिंता मत करिए, बस यही चीज़ है कि ज़्यादा चिंता मत करिए, जो चीज़ होनी है वो तो चीज़ हो के रहेगी, ठीक है? वी हैव एट ऑफ पेंटिकल, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव द हैंगमैन। बोलने में बहुत एनर्जी लगती है यार है ना? ओके, वी हैव टू ऑफ कप्स। अभी मेरे ना बार बार मुझे ना नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिखाई दे रहा था विजन में, बार बार वही मैं सोच रही थी कि शायद ये कार्ड आने वाला है कि क्या है, बट लुक, वी हैव टू ऑफ कप्स। सो यस, अगर हम बात करें कि क्या कुछ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन को ईजिली हैंडल करना सीखना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज़ में रश मत करा करिए, कोई भी चीज़ में जल्दबाजी में अपनी बात बोलने पर मत रहा करिए। अगर आपको कोई मिसअंडरस्टैंड कर रहा है तो उसकी बात सुनिए, ठीक है? अगर कोई आप आकर के आपको कुछ बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ ऐसा है या फिर वैसा है, जो भी ये इंसान बोल रहा है आपको, रिएक्ट मत करिए इस बात के ऊपर। कोई अगर आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है और वो बोल रहा है कि भाई देखो मुझे ये बात लग रही है, सच बताओ क्या है, तो उसमें बस अपनी बात कहने पे मत लग जाया करिए, उसकी बात को जानिए अच्छे से कि वो सच में क्या सोच रहा है। वो ऐसे मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहा है आपको, जो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है आपको, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, जो लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप में अगर आप हो, अगर वो इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो ये मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहा है आपको, ये आपको गलत समझ रहा है ज़रूर, लेकिन ये अभी से नहीं है चीज़ें, ठीक है? ये चीज़ें अभी से नहीं है, ये उसके दिमाग में बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है? और वो जो भी बात आपको बता रहा है उसने धीरे धीरे करके स्टार्टिंग से ही, जब रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ था या फिर जब भी इसके साथ कुछ भी जो भी चीज़ है वो स्टार्ट हुआ था, तब से ये कुछ कुछ चीज़ों को ना अपने दिल में बिठा के रखा है इसने। तो वो सारी बात को ना एकदम से बोलेगा आपके सामने, तो सुनिए इसकी बात, बिकॉज वो दिल से अपनी सारी भड़ास निकालेगा आपके पास कि मुझे तो लगता था ऐसा है, स्टार्टिंग में ही मैंने समझ लिया था, ऐसे करके कुछ कुछ बातें आपको बोलेगा ये इंसान। तो ध्यान से सुनिए इसकी बात को। आप भी तो, यार आपका हक बनता है सुनने का, अपनी बात को कहने पे मत रहिएगा कि अरे बस मेरी ऐसा मत समझो, ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ और ही है, ये मत बोलिए। पहले उसकी पूरी दिल की बात सुनिए कि वो सच में कैसा सोचता था और वो कितना फेक दिखाता था कि उसको ऐसा नहीं लग रहा है, उसके दिमाग में इतना कुछ चल रहा था आपको लेकर के और आप इस चीज़ से अवेयर ही नहीं थे। और वो इंसान ने कभी आपको दिखाया ही नहीं कि वो स्टार्टिंग से कुछ कुछ चीज़ें नोटिस कर रहा है, जो चीज़ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वो बहुत पहले से आपको नोटिस कर रहा है, वो बहुत पहले से आपको वो वो उस इंसान को आपका कुछ बिहेवियर अच्छा नहीं लगा या फिर जो भी चीज़ें बहुत पहले से इसके दिमाग में चल रही है, जो ये अभी सब दिसंबर के मंथ में आपको बोलेगा। तो बस सुनिएगा इसकी बात, मैं बस बोलूँगी सुनिएगा, बिकॉज ये जो भी बोल रहा है ये अभी का नहीं हुआ है। जब आप इसको समय देना बंद करा है आपने, तब से ये चीज़ नहीं है इसके दिमाग में, ये चीज़ बहुत पहले से चल रही है, जो ये आपको आकर के बोलेगा, ठीक है? तो जस्ट सुनिएगा।
और अगर इसके अलावा मैं बात करूँ तो कुछ लोग आकर के आपसे कुछ बोल सकते हैं, तो बस हर किसी की बात सुनिए, बिकॉज आप बोलने वाले उसमें रहिए ही मत कि मुझे किसी से कुछ सफाई देनी है या फिर अपने आप को साबित करना है। अब जाने दीजिए इन बातों को, साबित भी वहाँ करिए खुद को जहाँ पे आपकी बातों की वैल्यू हो। ठीक है, ये लोग वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि इनको जो समझना था ये समझ चुके हैं। ये बस आपको बताने के लिए आ रहे हैं कि देखो भाई, इन्होंने इन बातों को अब सच मान लिया है, अब तुम कुछ भी बोलो ये नहीं मानने वाले। ऐसा है, तो इनको सफाई भी मत दीजिएगा। इनको जो लग रहा है आप बोलना, चलो तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हो सकता है ऐसा ही होगा। किसी को सफाई मत दीजिए। अब वैसे बेसिकली आपकी बातों को कोई ज़्यादा महत्व देता तो है नहीं, तो सफाई दे करके भी किसी को क्या फ़ायदा, क्योंकि जिसको जो समझना था वो वैसे ही आपको समझ चुका है। ठीक है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है सफाई दे करके, तो बस सुनिए लोगों की बातों को, रिएक्ट ज़्यादा मत करिए, सोचिए अपने में सोचिए, लेकिन किसी को बताइए मत कुछ, बिकॉज लोग ट्रस्टवर्दी नहीं रहे अब। पहले थे लोग, पहले आप ट्रस्ट कर सकते थे, लेकिन अब लोग ट्रस्टवर्दी नहीं रहे उतने। ये है कि आप जैसे आपने बोला, इधर से बात गई उसके पास, फिर उसने किसी और को पहुंचाई, फिर उस इंसान ने किसी और को पहुंचाई, ट्रस्ट में ऐसा ही है कुछ। ठीक है, और इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि ज़्यादा शेयर मत करिएगा। द हैंगमैन आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है कि करेंटली मे बी आप स्टक हो, या फिर करेंटली आप कुछ मतलब वही चीज़ है कि आप थोड़े से कन्फ्यूज चल रहे हो कि आप किसी को हर्ट ना कर दो अनइंटेंशनली, बिकॉज आपको पता है कि आपको किसी ने हर्ट करा, तो आपको पता है कि वो चीज़ जो आप कर रहे हो वो चीज़ दूसरों को कितना ज़्यादा हर्ट करेगी। राइट, तो वही चीज़ में आप कंफ्यूज हो कि आप ऐसा बिहेव करो या ना करो, आप साइलेंट रहो या ना रहो, यही चीज़ों में आप स्टक दिखाई दे रहे हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ये जो रुकी हुई एनर्जी दिखाई दे रही है, ये इसी चीज़ में है कि मेहनत आपने 2022 में बहुत ज़्यादा कर लिया है, लेकिन 2022 में इसका रिजल्ट ही नहीं मिला। तो कब मिलेगा? आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट कब मिलेगा? राइट टॉरस, इसी चीज़ में अभी आप मुझे स्टक दिखाई दे रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब नहीं तो कब होगा। तो ये भी चीज़ बहुत जल्दी दिसंबर के मंथ में आप देखोगे, ये भी चीज़ बहुत जल्दी एंड हो रही है। ठीक है, अब जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, अब रिजल्ट की बारी है। ठीक है, तो दिसंबर के मंथ में कोई बहुत टाइम से कोई चैलेंज अगर आपके लाइफ में चल रहा है, तो वो चीज़ अब ठीक हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपना मन नहीं खराब करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आपको कुछ बातें सुनने में आ रही है या फिर कोई आपको कुछ बुरा भला कह रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसको जवाब देना चाहिए, तो मत दीजिए उस व्यक्ति को जवाब। ठीक है, दूसरा अगर कोई इंसान अपना मुंह गंदा कर रहा है तो आपको क्यों करना, जाने दीजिए जो बोल रहा है, उसके बोलने से हम वैसे थोड़ी ना हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है, कोई अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है, तब भले खुद के लिए स्टैंड लीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसे ही हमेशा, उस किसी की आदत है बोलते रहने की, किसी की आदत है आपको भला बुरा कहने की, आपको हर तरीके से जलील करने की, आपको बहुत भला बुरा कोई कहता रहता है, अगर हमेशा की अब ये बात हो गई है, तो उसको जवाब मत दीजिए। ये इंसान चाहता ही है कि आप रिएक्ट करो, इसको अच्छा लगता है आप जब रिएक्ट करते हो, आपको गुस्सा आता है तो बस रिएक्ट ही मत करिए। मुझे एक और चीज़ समझ आ रही है कि आप जब चीज़ों को माइंड करना छोड़ दोगे ना उतना ज़्यादा, तो आपकी लाइफ बहुत ईजी चलेगी। देखिए, आपको क्या है कि आपको कुछ ज़्यादा ही आप सोचते हो कि ये क्या सोचेगा, इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। बहुत ज़्यादा आप प्योर सोल हो, बहुत ज़्यादा हर किसी के बारे में सोचते हो, बहुत ज़्यादा माइंड करते हो छोटी छोटी बातों को। अगर आपने किसी को नो बोल दिया है कोई चीज़ के लिए, आप बोलोगे नो, मुझे नहीं करना, या फिर नो, कोई चीज़ में अगर आपने नो बोल दिया है तो वो चीज़ आपको खटकती रहेगी कि आपने उसको नो बोल दिया, पता नहीं उस इंसान को कैसा लगा होगा, पता नहीं उसको बुरा लगा होगा, सही लगा होगा, मैंने गलत किया, मैं बुरा इंसान बन गया हूँ या फिर बुरी इंसान बन गई हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्या हो गया, नो नहीं बोलना चाहिए था, कितना बुरा लगा होगा, मुझे भी कोई बोलेगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। बहुत ज़्यादा माइंड करते हो बातों को। उतना ज़्यादा माइंड नहीं करोगे ना तो लाइफ बहुत ईजी चलेगी आपकी, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी, बहुत ईजी चलेगी आपकी लाइफ। तो उतना ज़्यादा कोई भी चीज़ को माइंड मत करिए। कोई चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है माइंड में, तो उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो तभी ऐसा हो रहा है। आपकी मैं एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सब ऐसे करते हैं, बट मैं आपकी एनर्जी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। आप ऐसा करते हो, कोई चीज़ को कोई चीज़ आती है आपके दिमाग में, फिर जब आप उसके ऊपर फोकस करने लग जाते हो तभी आप परेशान होते हो। बाकी आपके दिमाग में ना थॉट्स आते जाते रहते हैं ऐसे, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो कुछ ऐसा आपको बुरा लगता भी नहीं है कोई चीज़ के प्रति। राइट, तो उतना ज़्यादा अपने माइंड में किसी भी चीज़ को जगह मत दीजिए, कोई चीज़ को माइंड ही मत करिए। कहिए कि इंसान है भाई, इंसान ऐसा ही होता है, और एक्सेप्ट करिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। दिसंबर के मंथ में मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ टॉरस की, कोशिश ही करिएगा आप कि आप अगर कोई चीज़ एंड हो रही है तो आप उसमें रो नहीं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कई लोग आपको ऐसा कह सकते हैं कि अब हम तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, सॉरी अगर हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है तो आप उस चीज़ को देखकर परेशान मत होइए, रोइए मत, जाने दीजिए। जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। ट्रस्ट में कुछ लोग ऐसा बोल के वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है
कि हमें कैसा लगा होगा उन्होंने अगर ऐसा बोला है तो, राइट। कई लोगों का क्या होता है कि वो समझना ही नहीं चाहते सिचुएशन को, है ना। तो जो लोग नहीं समझना चाहते उनको अपनी लाइफ से चले जाने देना ही सही होता है ना। लाइफ में ऐसे लोगों को रख के ही क्या करोगे जिनको, देखो 365 डेज होते हैं, आप उनमें ना आधे से ज़्यादा दिन आप एक्सप्लेन ही कर रहे हो उनको कि सिचुएशन क्या है और आप उनको क्यों नहीं समय दे पा रहे हो, और आप उनको सफाई ही देते रह रहे हो। इससे अच्छा ऐसे लोगों को जाने दो, एक बार में ये कहानी ख़त्म है। जाने दो ऐसे लोगों को। जो लोग जा रहे हैं सामने से, जो लोग खुद आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, उन लोगों के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता रखना एक बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। क्योंकि वो बार बार आपको गिनाएंगे कि वो आपकी वजह से रुके हुए हैं, क्योंकि आपने बोला था इस वजह से वो रुके हुए हैं, बाकी उनको इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है ना। तो ऐसे जताने वाले लोग तो चले ही जाए तो अच्छा होता है लाइफ से, है ना। बार बार जो जताता है, यकीन करिए जताना बहुत हर्ट करता है। तुम मेरे लिए कुछ कर रहे हो, तुम करो, लेकिन जताओ मत। जताने वाली चीज़ कभी पसंद नहीं आती किसी को। तो जाने दीजिए, इतना एक्सप्लेन कर लिया है ना आपने, मतलब आपने इतना ज़्यादा अपनी तरफ से सफाइयाँ दे दी है, इतना ज़्यादा आपने हर किसी को साबित करने पे आप लग गए कि ये बात नहीं है जैसा वो समझ रहे, कि अब दिसंबर के मंथ में अब आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आप बोलोगे भाई देखो जो तुम समझ रहे हो वही ही सही है, ट्रस्ट में वही सही है। जो तुम समझ रहे हो समझो, तुम अच्छा समझ रहे हो तुम्हारे लिए मैं अच्छा हूँ, तुम बुरा समझ रहे हो तुम्हारे लिए मैं बुरा हूँ, जाओ जिसको जो समझना है समझो। बिकॉज आप सफाइयाँ दे के थक चुके हो, और जब कोई इंसान थक जाता है ना तब वो बोलने के भी मूड में नहीं रहता। तो वही चीज़ आपके साथ है। दिसंबर के मंथ में मेडिटेट करिएगा, अगर कुछ चीज़ों का आपको आंसर चाहिए तो कुछ चीज़ों का आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, अच्छा मैं पहले ये दोनों कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, हाँ यही कार्ड, यही मैं भी सोच भी रही थी, और यही मैं सोच रही थी, ये कार्ड भी ये दोनों ही कार्ड्स अभी मैंने मुझे अभी याद आया कि बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स, राइट। तो वही अभी मैं क्वेश्चन कर रही थी कि क्या ये सोलमेट के रिलेटेड कुछ है या फिर ये कुछ और ही है। सो यस, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन उससे पहले ब्लेसिंग्स का कार्ड आया था। तो आपको दिसंबर के मंथ में, दिसंबर मंथ जैसे ही एंड होगा, एंड होने से पहले आपको ना लिखना है, ठीक है। आपके लिए एक सिंपल सी मैं चीज़ बताती हूँ, आप लिखिए आपके लाइफ में जो भी अभी तक खुशी वाली चीज़ हुई है, जो भी पॉजिटिव हुआ है, उन सारी चीज़ों को लिखिए, ठीक है। नेगेटिव चीज़ें तो आपने बहुत गिन ली, लेकिन अब बारी है पॉजिटिव चीज़ों को गिनने की। आपको जो ब्लेसिंग्स मिले हैं, आप हर सुबह देख पा रहे हो, जो भी चीज़ें आपको एक ब्लेसिंग लगती है उसको लिखिए, ठीक है। और लिखने के बाद, अब मैंने कई लोगों को देखा ऐसा कि अगर मैं बोल देती हूँ कि लिखिए, तब उनको मन नहीं करता, लेकिन वो ज़बरदस्ती लिख रहे होते हैं। वो मत करिए, दिल से लिखिए कि भगवान ने आपको वो चीज़ें दी है, कई लोगों के पास नहीं होती है वो चीज़ें। तो दिल से फील करके लिखिए कि हाँ आप चीज़ के लिए थैंकफुल हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको मिली है, जो भी चीज़ आपको एज अ ब्लेसिंग लगती है, आप उन सारी ही चीज़ों को लिखिए, ठीक है। ये तो मत बोलिएगा कि मुझे कोई चीज़ ब्लेसिंग ही नहीं लगती, फिर आप देखना ही नहीं चाहते अपने लाइफ में ब्लेसिंग्स को, ऐसा है, ठीक है। तो देखिए आपको जो भी चीज़ें मिली है उसको लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे ये देने के लिए, जो भी चीज़ें हैं उसको लिखिए। और लिखने के बाद बहुत ही ग्रैटिट्यूड दिखाइए उन चीज़ों के प्रति। ट्रस्ट मी, अगर ये मनी के रिलेटेड अगर आप ग्रैटिट्यूड दिखाओगे या फिर अच्छे लोगों के रिलेटेड ग्रैटिट्यूड दिखाओगे, तो वो लोग दोबारा कहते हैं ना कि वो चीज़ डबल होकर के आपकी तरफ 2023 में आएंगी। अगर आप मनी के रिलेटेड 2022 में आपने जितने भी पैसे कमाए, आपको जितने भी पैसे मिले जहाँ से भी मिले, उन चीज़ों को लेकर के ग्रैटिट्यूड दिखाओगे तो 2023 में उससे डबल आपको मिलेगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, ठीक है। तो ग्रैटिट्यूड दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो ग्रैटिट्यूड दिखाइएगा। सो यस, और एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बेसिकली अपने काम को करते रहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करते रहिए। आप डेफिनेटली एक ना एक दिन सक्सेस अचीव करोगे, बिकॉज हर 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 समय किसी का बुरा नहीं रह सकता, ठीक है। एक समय बाद समय अच्छा हो जाता है, हर टाइम हर किसी का समय बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट करिए इस चीज़ के ऊपर। लुक, यहाँ पे आपके लिए कुछ दरवाजे भी खुल रहे हैं, यानी कि कुछ नए 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 अपॉर्चुनिटीज़, कुछ नई नई चीज़ें, एक नई जर्नी आप स्टार्ट करने जा रहे हो 2023 में। सो कंग्रेचुलेशंस एंड आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2 ऑफ कप्स की एंड क्लोजनेस और फ्यूचर की। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर के मंथ में कोई बहुत ही हाउ टू एक्सप्लेन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बोलूँ, बट कोई बहुत ही एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। वो इंसान बस आपको बोलेगा तुम बोलते रहो, मतलब उस इंसान को आपकी बातें बहुत अच्छी लगेंगी, जो आप बोलते हो, जो जो आपका बिहेवियर है, इस इंसान को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा इसको आपका बिहेवियर। बाकी अदरवाइज अगर मैं देखूँ तो सोलमेट नहीं बोल सकते, ठीक है। सोलमेट नहीं है ये इंसान आपका,
लेकिन हाँ, ये जस्ट आपसे अट्रैक्ट होकर के आपकी तरफ आएगा। तो आपके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप इसको क्या करोगे, क्या नहीं, या आप डिसाइड करोगे। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर के आएगा, आपके बिहेवियर से, आपसे अट्रैक्ट होकर के आएगा, आपकी ब्यूटी से। और ये इंसान बहुत ही जैसे सामने से एफर्ट्स करेगा आपके लिए, ठीक है। सोल कनेक्शन कुछ नहीं है, बस कहते हैं ना कि मतलब ऐसे ही आएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बस समझिए ऐसे ही आएगा। ये इंसान अट्रैक्ट होकर के आपसे आ रहा है। बाकी ये आपका सोलमेट नहीं है, ये जस्ट आपको ऑफर करेगा कि जो भी ऑफर करेगा आपको, ठीक है। लव प्रपोजल के रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, कुछ ऑफर करेगा आपको। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कोई आ रहा है आपसे अट्रैक्ट होकर के। बाकी इसको प्यार नहीं होगा इसके, ये ऐसा नहीं है कि इसको कुछ कनेक्शन फील हुआ तो ये आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये जस्ट अट्रैक्ट होकर के आ रहा है। तो इतना बात मैं आपको पहले ही बता देती हूँ ताकि आप बाद में कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है टॉरस। अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो यस, आप यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। यूनिवर्स आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ है। तो आप आगे बढ़ते जाओ, चीज़ों को सरेंडर करते जाओ जो चीज़ें आपको अभी एंग्जाइटी दे रही है। सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।